और हमारे वहाँ नीचे खड़े थे, उनकी वीडियो रिकॉर्ड है बकायदा। उन्होंने कहा आए दस सुने, आप बैठे। उन्होंने कहा जी हमने मुनाजरा करना है, हमने कैमरे लेके जाने हैं, हमने ये करना है। उनका यार इस तरह तो नहीं होता, कैमरे आपके ये सारी चीजें बाद में एंटर हो जाएंगी अगर कोई मुलाजरे की आपकी कमिटमेंट है। उनका नहीं कमिटमेंट, उनका पहले आप दस सुने, इंजीनियर साहब से मुलाकात आप करवा देंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की और हम आपके कैमरे भी ऊपर आने देंगे। तो वो कहता वीडियो में रिकॉर्ड है, और ये भी उनकी वीडियो में रिकॉर्ड है कि हमें कोई टाइम नहीं दिया, हम जबरदस्ती ही आगे थे। और ये तो हमारी शराफत है। अदरवाइज ये कभी किसी अहले हदीस देवबंद की किसी मदरसे के बाहर इस तरह जाके कोई ड्रामा लगाने की कोशिश करें तो इवन ये अपने फिरके के दूसरे लोग, अशरफ जलाली साहब जैसे इनका इख्तिलाफ है, उनकी मस्जिद के बाहर चले जाए तो वो भी इनकी टांगे तोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब को दो टोक अल्फाज में कहा गया था कि आप अंदर अकेडमी में आ जाएं। अभी दर्स हो रहा है, उसके बाद आपके इंजीनियर साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। आपने जो बात करनी हुई कर लेना, क्योंकि मुफ्ती साहब इस बात का पहले ऐलान कर चुके थे कि अगर इंजीनियर साहब से मुनाजरा ना भी हुआ तो हम उनसे मुलाकात कर लेंगे और मुनाजरे की शराइत वगैरह भी तय कर लेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब का ये मकसद ही नहीं था। हकीकत में मुफ्ती साहब रॉन्ग वे से आए, क्योंकि इनको ये पता था कि इंजीनियर साहब इस तरह कभी भी हमसे मुनाजरा नहीं करेंगे और इनका प्लान यही था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दरअसल ये लोग यही चाहते थे कि मुनाजरा भी ना और इनकी वाह वाह भी हो जाए। इसलिए जब इन लोगों से कहा गया कि आप लोग अंदर आ जाएं, सेशन के बाद इंजीनियर साहब की मुलाकात आपसे करवा दी जाएगी, तो फिर इन्होंने कैमरे साथ ले जाने की जिद शुरू कर दी। मगर जब अकेडमी इंतजामिया ने ये बात भी मान ली कि आप अंदर आ जाएं, आपको कैमरे भी बाद में दे दिए जाएंगे, मगर मुफ्ती साहब के इरादे कुछ और थे और वो किसी बात पर ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह संजीदा लोग ये जानते हैं कि अवैस रब्बानी साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये फजूल हरकत क्यों की। नाजरीन, मुनाजरा भी हुआ नहीं था कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के अपनी मसलक के लोगों ने उनसे लाने बरात कर लिया था और दो टोक अल्फाज में ये कह दिया कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी हमारा नुमाइंदा हरगिज नहीं है। ये हारे ये जीते हमारी तरफ से बाढ़ में जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत से मुनसिफ मजाज लोगों ने अवैस रब्बानी साहब और हनीफ कुरैशी साहब की इस हरकत की शदीद मजम्मत की और इंजीनियर साहब के मौक़िफ़ की तायीद भी की। अहले हदीसों के बहुत बड़े खतीब मौलाना नासिर मदनी साहब ने भी इनकी इस गैर अखलाकी हरकत की मजम्मत की और कहा कि हनीफ कुरैशी साहब कुछ तो शर्म करें, डॉलर्स की खातिर ऐसी गिरी हुई हरकतें ना करें। मगर जब इसके मद्दे मुकाबल लाहौर के गलाफाड़ मौलवी से 26 नवंबर के मुतालिक सवाल पूछा गया तो इसने बीच में अपनी लूच तलने की कोशिश की और कहने लगा हमने तो इंजीनियर को चैलेंज दिया हुआ है कि ऊपर से देखकर कुरान ही पढ़कर सुना दे, हम उसे 10 लाख रुपए इनाम देंगे। मेरा तो ये दावा था, मेरे भाई हैं अबू याया नूरपुरी साहब हमारे मसलक के नुमाइंदा हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि ये उनके सामने कुरान पाक ऊपर से देख के पढ़ दे। तो मैंने ये चैलेंज दोहराया तो इसने एक वीडियो बनाया, अम्मा शाम साहब ने मुझे चैलेंज किया था, मैं एंकर के सामने पढ़ा। और भाई तूने कुरान हमारे सामने पढ़ना है, जहाँ से हमने कहना वहाँ से ऊपर देख के। आज भी वो चैलेंज मौजूद है। 10 लाख रुपया इनाम है अबू याया नूरपुर। अच्छा मैं आपकी 10 लाख रुपया इनाम है, ये इनकी मर्जी से कुरान पढ़ते हैं जी। आपकी वसात से फिर चैलेंज देता हूँ, 10 लाख रुपया आपको नकद इनाम है सिर्फ अबू याया साहब के सामने बिठाने का, और 10 लाख रुपया मजीद इनाम है, यानी 20 लाख रुपया इनाम है जहाँ से वो के कुरान पढ़ के दिखा दे ऊपर से देख कर। इतने पैसे आप दे देंगे? दे देंगे। नाजरीन, इनके पास ऐसे ही भोंडे एतराज़ात हैं। इंजीनियर साहब इनकी ख्वाहिश पूरी कर चुके हैं और एंकर की मर्जी की आयत भी सुना चुके हैं जी। 5-6 सब आगे पीछे करेंगे ना, कहीं वो पहले निशान लगा है। कौन से रुकू से? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूद फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा व कान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। अब अल्लामा साहब आप भी हिम्मत करें, जरा आप भी कुरान की कोई आयत पढ़कर सुनाएं, हम भी तो देखें आपका इल्मी लेवल क्या है। सिर्फ बढ़ के मारने से बंदा लामा नहीं बन जाता, कुछ करके भी दिखाएं। बहरहाल नाजरीन, अगर इन लोगों का इरादा वाकई मुनाजरे का या इंजीनियर साहब से मुलाकात का होता तो ये लोग अंदर जरूर जाते, मगर ये लोग सेशन खत्म होने से पहले ही वहाँ से फरार हो गए और ये बात मशहूर कर दी कि इंजीनियर ने हमारी मेहमान नवाजी भी नहीं की, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ जेली शोहरत हासिल करना था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे, आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।